Hey everyone, this is Divya and welcome to Rudzi Maths. So आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम। हम लोग पहले वाले लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाला जो लेक्चर था तो उसमें भी हम लोग साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी और आगे की थ्योरम्स जो है हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली थ्योरम जो है अपने पास में कौन सी है? एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो साइक्लिक ग्रुप है। अब कोई साइक्लिक ग्रुप के पास में, मतलब कोई साइक्लिक ग्रुप जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अगर वो साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट हुआ तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दो जनरेटर्स होंगे। ठीक है, हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे, ऐसा कैसे हुआ कि इसके पास में सिर्फ दो ही जनरेटर्स कैसे होंगे और वो कौन से होंगे। तो देखते हैं, देखो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या बोल देंगे? लेट जी इज इक्वल्स टू ए। ये आपके पास में क्या हो गया? जनरेटर फॉर्म में दे रखा है, ए क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपके पास में जी एक आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोला है। ठीक है, तो हमने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया। देन बाय थ्योरम 2 ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। अब अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो थ्योरम्स बताई थी उसमें मैंने एक थ्योरम ये भी बताई थी कि अगर ए जो है वो मतलब जनरेटर होता है किसी साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है, जैसे यहाँ पे जनरेटर ऑफ ए लिखा है इस तरह से, वैसे ही ये इसका जो ए इनवर्स होगा ना, वो भी जनरेटर होगा किसका? जी का। ठीक है, तो ए इनवर्स हम इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स भी जनरेटर होगा जी का। ठीक है, वो हमने उस थ्योरम से देखा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर में जाके देख लें। ठीक है, चलो अपन को ये पता चल गया। अब अपन को शो क्या करना है? टू शो कि ए जो है वो ए इनवर्स के इक्वल यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करनी होगी। ठीक है, हमें क्या शो करना है यहाँ पे? कि ये जो ए है और जो ए इनवर्स है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग जनरेटर्स होंगे। ठीक है, मतलब ए और ए इनवर्स दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि हम लोग मोस्टली थ्योरम्स के अंदर करते हैं, जब भी हमें कुछ अनइक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। तो हम लेके क्या चलेंगे कि ए जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, अब ए अगर ए इनवर्स के इक्वल हो गया तो क्या होगा? क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या लगा दिया? ए इनवर्स लगा दिया। जैसे ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है ना, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए से। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स, ये दिखाई दे रहा है, देखो इस ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये क्या हो गया? यहाँ तो ये ए स्क्वायर हो गया है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया? ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ई। ठीक है, तो अब आपके पास में ये क्या आ जाता है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई का मतलब, अगर आपको ध्यान हो, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एन जो है वो क्या है? ऑर्डर है। यही होती है ना ऑर्डर की डेफिनेशन से। हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो किसी भी ग्रुप का एन या एलिमेंट का एन ऑर्डर है, ठीक है, तो उस हिसाब से ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, हम इस वे में उसको लिखते हैं। ठीक है, ध्यान आया कुछ? ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई। तो अब ये एन क्या हो गया? ये तो ऑर्डर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? 2, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई है, एन की जगह पे क्या है? 2 है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 हो गया। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप तो इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो 2 कैसे हो सकता है? 2 तो फाइनाइट हो गया ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जी इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो अब जी जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया? दो चीज़ें आ गई। देखो
ये क्या लिखा है, टू शो दैट जी डज नॉट हैव एनी जनरेटर अदर देन दीज टू। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, अगर ए और ए इनवर्स दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास में दो जनरेटर्स होते हैं, एक होता है ए और एक होता है ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक तो है नहीं, अलग अलग है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एक तो ये हो गया और एक ये जनरेटर हो गया, दो जनरेटर्स हो गए। लेकिन क्या सिर्फ यही दो होते हैं, है ना? तो हमें ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं। देखो, टू शो दैट जी डज नॉट हैव एनी जनरेटर अदर देन दीज टू, हम कैसे शो करेंगे देखते हैं। लेट इफ पॉसिबल ए की पावर एन एंड नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बी ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। हमने एक क्या मान लिया, ए की पावर एम, है ना? ए की पावर एम एक हमने क्या मान लिया कि मान लो ये भी एक जनरेटर है। ऑलरेडी हमें पता है एक तो ए है और एक ए इनवर्स है। ठीक है, तो अब हमने ए की पावर एम कुछ अलग से माना है। ठीक है, अब यहाँ पे m की जगह पे प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए, वरना तो वो a इनवर्स या फिर a ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए a की पावर m हमने एक जनरेटर लेट किया है। ठीक है, g का हम गलत प्रूफ कर देंगे उसको। देखो कैसे करेंगे। देन फॉर a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट a इज इक्वल्स टू, अब देखो, अब आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं कि जैसे a जो g को बिलोंग कर रहा है, मान लो a जो है वो कोई एलिमेंट है जो कि g को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई इंटीजर n कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर m और यहाँ पे n। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में हो गया, हमने इसको इस तरह से लिखा a इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, a इनवर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे इस तरफ से लगाएंगे। ठीक है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू a की पावर m n a इनवर्स। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, e। ठीक है, a इनवर्स क्या हो जाता है, e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m n माइनस वन। अब देखो, अब वापस से वही वाली बात आ गई, देखना ये जो e है, ठीक है, और ये क्या है, एम एन माइनस वन। तो यार ये कुछ इस फॉर्म में आ गया ना, a की पावर n इज इक्वल्स टू ई, बस n की जगह पे यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे ये है एम एन माइनस वन, मतलब कुछ एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यार यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, है ना? ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो गया, ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट हो गया। तो उसके हिसाब से अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट हो गया तो यार अपन को पता है जी तो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, और अगर जी इनफाइनाइट है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना? तो विच कॉन्ट्रडिक्ट दैट जी इज इनफाइनाइट, हेंस a की पावर m कैन नॉट बी अ जनरेटर ऑफ g अनलेस m इज इक्वल्स टू वन और माइनस वन। m अगर वन और माइनस वन होगा सिर्फ तभी a की पावर m जनरेटर होगा, मतलब कि a और a का इन्वर्स ही जनरेटर है। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं। कॉन्सिक्वेंटली g हैज़ एग्जैक्टली टू जनरेटर्स a एंड a इन्वर्स। आई बात समझ में? देखो काफ़ी इजी था। एक बार तो हमने a और a इन्वर्स को इक्वल मान के अनइक्वल प्रूफ किया ताकि पता चल जाए कि इसके पास दो जनरेटर्स हैं। दूसरी बार हमने क्या किया, कोई a की पावर m जो है हमने लेट कर लिया कि कोई तीसरा जनरेटर हो सकता है क्या। ठीक है, और फिर हमें पता है a जो है वो g को बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि अब a जो है वो क्या है, g का एलिमेंट है। तो क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी n, कोई भी अगर n एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसके लिए। ठीक है, तो हमने उस अकॉर्डिंग लिया, दोनों तरफ थोड़ा ऑपरेशन लगाया, थोड़ा सॉल्व किया, तो पता चला यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वरना ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो इसीलिए a और a इनवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो जनरेटर्स है। ये वैसे थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरयू के अंदर आ चुकी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है, देखो, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो अ साइक्लिक। अच्छा, मान लो आपके पास में कोई एक ग्रुप है G, ठीक है, कोई एक ग्रुप है G।
ये ग्रुप आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है। इस ग्रुप का मतलब इस साइक्लिक ग्रुप का जो एक कोई भी आपके पास में सब ग्रुप होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए। और इसके अलावा इसका प्रूफ तो आता ही है, तो वो तो हमें सॉल्व करना ही है। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं। हाँ, तो देखो लेट G इज इक्वल्स टू सॉरी, तो G इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो गया, जनरेटर ऑफ A हो गया। ठीक है, चलो आपने इस तरह से एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, लेट कर लिया। ठीक है, H एक आपने सब ग्रुप ले लिया, तो लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। इफ H इज इक्वल्स टू G और H इज इक्वल्स टू E, देन क्लियरली H इज ऑल्सो साइक्लिक। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्राइवल और नॉन ट्राइवल वाली बात है ना, मतलब ट्राइवल और प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली जो चीज़ थी वो वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। पढ़ा होगा ना, मैंने आपको समझाया था अपने लेक्चर के अंदर कि कौन से प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं और कौन से ट्राइवल सब ग्रुप होते हैं, कौन से इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बात आ गई, अगर H जो है, अगर H G हुआ, G के इक्वल हुआ, या फिर H जो है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ठीक है, तब तो साफ साफ दिख रहा है कि H जो है वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ़ H इज़ प्रॉपर, अब ये वाला जो केस था आपके पास में, ये तो क्या आ गया, ये तो इम्प्रॉपर वाला केस हो गया था। ठीक है, तो इम्प्रॉपर वाले केस में मतलब ट्राइवल वाले केस में है ना, ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक होगा ही होगा। लेकिन अगर H प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो मैंने बोला कि H जब ट्राइवल है, ठीक है, ट्राइवल है या फिर इम्प्रॉपर अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तब तो वो साइक्लिक है। ठीक है, लेकिन अगर H प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। देन H कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट A की पावर M, है ना, तो अब H जो है वो कंटेन करना चाहिए A की पावर M अदर देन द आइडेंटिटी। ठीक है, H के पास में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए A की पावर M आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, तो A की पावर M जो है वो H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर A की पावर M H को बिलोंग कर रहा है तो A की पावर इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मानते हुए चल रहे हैं कि मान लो, ठीक है ना, अपन ने मान लिया कि अगर H एक प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो उसके लिए अपने पास में A की पावर M जो है वो होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए A की पावर M फॉर्म में। ठीक है, फिर अगर आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है H के पास, तो ऑफकोर्स A की पावर -M तो होगा ही ना। क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है, H ऑलरेडी अपन को पता है ना एक सब ग्रुप है। ठीक है, और अपन को प्रूफ क्या करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ये सब ग्रुप है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही पहले से। सिंस M नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर M ग्रेटर देन 0 और -M ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, M जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, या तो M ग्रेटर देन 0 होगा या फिर M जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, या तो M ग्रेटर देन 0 या फिर M लेस देन 0। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ A इन H। अब यहाँ पे देखो, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ A इन H, ये बोल रहा है कि यहाँ पे A की जो पावर है ना उसे पॉजिटिव इसने बोला। ठीक है, लेट M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ठीक है, नेगेटिव वाला हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, तो M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अब M कुछ ऐसा एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, M एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि H जो है वो कुछ इस तरह से हो। आई बात समझ में? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A की पावर M तो हमने मान लिया कि मान लो कोई एलिमेंट H के अंदर है। ठीक है, अगर A की पावर M है तो मतलब A की पावर -M भी H के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन हमें जनरेटर के लिए A की पावर M चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, और पॉजिटिव में भी क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि एक ऐसा आपको एलिमेंट चाहिए जो खुद से और एलिमेंट्स को जनरेट कर सके। यही तो होता है ना साइक्लिक ग्रुप में, याद है? ठीक है, कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि खुद से बाकी के एलिमेंट्स को जनरेट हो सके, तो M लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है,
तो इसीलिए हमें ये प्रूफ करनी है ये चीज़, मतलब जनरेटर इसको बताना है। जो ए की पावर एम हमने माना है, एच का एक एलिमेंट हम लेते हुए चल रहे हैं, उसको अब हमें जनरेटर प्रूफ कर देना है। अगर ये जनरेटर हो जाएगा तो एच जो है वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, लेट ए की पावर एन बिलोंग्स टू एच। अब मान लो यार कोई एक और ऐसा एलिमेंट जो है आपके पास में, जैसे ए की पावर एम एच का एलिमेंट है, वैसे ही कोई ए की पावर एन भी एच का एलिमेंट होगा। ठीक है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट। तो अब इन दोनों के लिए, ए की पावर एन और ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच के लिए, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता है हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू और आर कोई दो इंटीजर्स है अपने पास में। ठीक है, क्या किया, एन माइनस एम क्यू इज इक्वल्स टू आर लिख दिया। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे जो आर है ना, आर जो है वो 0 और m के बीच में ही है, मतलब m से बड़ा नहीं है, m से छोटा है और 0 के बीच में है, मतलब m और 0 के बीच में है, 0 से बड़ा है और m से छोटा है। ठीक है, अब देखो, a की पावर m बिलोंग्स टू h। a की पावर m जो है वो h को बिलोंग कर रहा है, अभी अपन लेते हुए चल रहे थे। ठीक है, इतनी देर से भी अपन ने यही समझा। ठीक है, ओके फाइन। अब अगर a की पावर m h को बिलोंग कर रहा है तो a की पावर ये m, और अगर मैं यहाँ पे q इंटू कर दूँ, ठीक है, मतलब कि a की पावर m q, यार ये भी तो h को बिलोंग करेगा ना। ठीक है, ये भी h को बिलोंग करेगा। सेम ऐसे ही a की पावर m q में अगर मैं -1 कर दूँ, है ना, इंटू -1 इंटू कर दूँ, जैसे मैंने q इंटू किया था वैसे ही मैं -1 इंटू कर दूँ, तो a की पावर -m q भी h को बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो इसका मतलब a की पावर n, अभी अपन ने देखा था शुरू में ही कि भी h को बिलोंग कर रहा है ना, और अपन ने भी क्या देख लिया कि a की पावर -q भी h को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a की पावर n माइनस एम क्यू भी h को बिलोंग करेगा। ठीक है, a की पावर n इंटू a की पावर -m-q, ये भी h को बिलोंग करेगा। ठीक है, सब ग्रुप वाली उससे अपन देखते हैं ना, चाहे तो इतना भी देखने की ज़रूरत नहीं थी अपन को, अपन अगर इतना ही देख लेते ना, जैसे a h को बिलोंग कर रहा है, b h को बिलोंग कर रहा है, तो a b इन्वर्स भी h को बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ भी अपन बोल सकते थे, क्योंकि h ऑलरेडी एक सब ग्रुप है। इस अकॉर्डिंग भी देख सकते थे, बाकी इसने इस अकॉर्डिंग देखा है कि a h को बिलोंग कर रहा है, b h को बिलोंग कर रहा है, तो a b भी h को बिलोंग करेगा। तो वहाँ से ये बोला a की पावर n और ये दोनों को इंटू किया तो आपके पास में ये आ गया, तो ये हो गया a की पावर n माइनस एम क्यू। समझ में आई क्या बात? अगर पहले वाली सारी थ्योरम्स जो है सब ग्रुप की सारी थ्योरम्स आपने समझी हुई है, आपको ध्यान है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो a की पावर n माइनस क्यू, अभी अपन ने देखा n माइनस एम क्यू, सॉरी, तो n माइनस एम क्यू जो है वो क्या है, r है, तो इसका मतलब इसको आप लिख दोगे a की पावर r, वो भी h को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने अभी फ़िलहाल के लिए इतना किया कि a की पावर r भी h को बिलोंग कर रहा है, इतना हमने बता दिया। बट m इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m बिलोंग्स टू h एंड r इज़ बिटवीन 0 और m। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m जो है वो तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अपने बोला है आपने। ठीक है, अब अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, खुद ही इतना छोटा है, r जो है वो तो फिर 0 ही हो जाएगा ना, 0 और m के बीच में आ रहा है r। ठीक है, तो या तो r 0 के इक्वल होगा या इसके बीच में होता। ठीक है, बट m तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, तो फिर r तो फिर 0 ही हो जाएगा। और अगर r 0 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, n जो है वो एम क्यू के इक्वल हो जाएगा। यही तो था, n इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस r, ये तो हो गया 0, तो n इज इक्वल्स टू एम क्यू हो गया। ठीक है, सो a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर एम क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इस तरह से, a की पावर m और वो q। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये कैसे साबित हुआ कि a की पावर m जो है वो एक जनरेटर है। कैसे हुआ प्रूफ? क्योंकि आप देखो ना यार, a की पावर n h को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, a की पावर n किसके इक्वल है, a की पावर m q के इक्वल है। ठीक है, अच्छा a की पावर, इसका मतलब ये a की पावर m से ही तो जनरेट हो रहा है। ये देखो, a की पावर m में जब m के अंदर q इंटू हुआ तभी तो a की पावर n जनरेट हुआ। इसका मतलब a की पावर m से ही जनरेट हो रहा है।
ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास में हो गया जनरेटर। और देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो देखो अब क्या है आपके पास में, ये वाली जो ऊपर थ्योरम थी ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से कर लेना। ठीक है, काफ़ी इजी भी है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ क्या बताना है कि हर एक प्रॉपर सब ग्रुप किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का वो भी इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर जो इनफाइनाइट वाली जो नहीं ऊपर जो थ्योरम थी इसके अंदर तो ऐसा था कि साइक्लिक ग्रुप जो है मतलब साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है उसको भी साइक्लिक बताना था। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा उसको इनफाइनाइट बताना है। अब आप सोचोगे यार ट्राइवल या फिर इम्प्रॉपर के लिए ऐसा क्यों नहीं बोला, तो आपको पता है ना ट्राइवल के अंदर तो क्या आता है, मतलब ये तो प्रॉपर की हम बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर में क्या आता है G इज इक्वल्स टू H, या फिर जो भी आपका सब ग्रुप H होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, है ना। तो अगर ये G जो है आपके पास में ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट है ना, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल ही रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा ना वो भी इनफाइनाइट ही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं। G इज इक्वल्स टू, वही सबसे पहले हमने क्या ले लिया, G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है हमने ले लिया, एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, H एक सब ग्रुप ले लिया। देन बाय अबव थ्योरम H इज साइक्लिक। ठीक है, तो अब देखो अभी अपन ने जो थ्योरम देखी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग H साइक्लिक तो है। जो भी हमने H लिया है ना, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप उसका जो सब ग्रुप होगा वो आपके पास में साइक्लिक तो होगा ही होगा, अभी अपन ने प्रूफ किया था। तो उस अकॉर्डिंग H साइक्लिक तो हो गया, लेकिन हमें क्या बताना है, H को इनफाइनाइट बताना है, वो भी देख लेते हैं। ये आपके पास में है H जो है उसका जनरेटर आपने यहाँ a की पावर m ले रखा है। ठीक है, और m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यही हमने ऊपर इतना किया था इतनी देर से। ठीक है, तो a की पावर m h को बिलोंग कर रहा है। लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू p। फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो हम मान के क्या चलेंगे कि फाइनाइट मान के चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे कि इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ h हमने p मान लिया कि कुछ p मान के चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर m, मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर, है ना, मतलब जो भी जनरेटर होगा। ठीक है, तो उस जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो भी तो फिर p होगा। आपको पता है यार कि जो ऑर्डर होता है आपके ग्रुप का, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का, वो किसके इक्वल होता है, जो जनरेटर होता है ना उस ग्रुप का, उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। वही हमने थ्योरम पढ़ी थी भाई पिछली क्लास, मतलब पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से a की पावर m की पावर p इज इक्वल्स टू e आ गया, कुछ नहीं किया, जैसे लिखते हैं ना, अगर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n होता है तो a की पावर n इज इक्वल्स टू e लिखते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा देख लो, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n है, तो अब यहाँ पे a की जगह पे तो क्या आ गया, a की पावर m, और n की जगह पे क्या आ गया, p। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, a की पावर m, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू e, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं ना इस वाले को। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसा लिख लिया, क्या गया बीच में। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपके पास में, ये इस तरह से आपके पास में आ गया। ठीक है, इसको आपने ऐसा लिख लिया, a की पावर m और यहाँ पे p इज इक्वल्स टू e। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m इंटू p इज इक्वल्स टू e। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब तो क्या हो गया यार, a की पावर m p इज इक्वल्स टू e आ गया, है ना। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ a है वो तो फाइनाइट आ गया, और अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट हो जाएगा। वही बात हो गई ना, यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ g जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे m p कुछ फाइनाइट ही तो हो गया, कुछ फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो गलत हो गई। ठीक है, वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि g जो है वो तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना,
तो इसीलिए एच जो है वो फाइनाइट नहीं हो सकता। तो आज वाली जो थ्योरम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, खासकर जो हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी इसमें। एक तो ये वाली साइक्लिक ग्रुप इज़ ऑल्सो साइक्लिक वाली, है ना, और एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वाली। एक तो सब ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा साइक्लिक ग्रुप का, और एक ये जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वाली, ये वाली जो दो थ्योरम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।